Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine. And with me, are you all with me? Are you all listening to me? All those who are listening to me, please raise your hands. Okay, thank you. Thank you very much. All right, students, as you know that we have already started the written work of the story, The Dancing Men. और उसमें हम लोगों को हमने सेंटेंसेस कर लिए हैं, उसके बाद हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं उसके, और उसके बाद एक रिटन एक्सरसाइज थी जो पेज 109 पे थी, वो भी 2 एक्सरसाइजेस थी, वो दोनों एक्सरसाइजेस हम लोगों ने कर ली हैं. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 110. पेज 110 पे देखें बेटे, द एक्सरसाइज. सबसे पहले आप इस पे डेट डाल लें आज की. टुडे इज December 15. ओके अच्छा, इस पे डेट डालने के बाद आपने देखना है कि आपके पास क्या है. विच ऑफ दीज नोट्स अबाउट व्हाट सॉन्डर्स एंड मिसेस किंग टोल्ड होम्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. अब ये सॉन्डर्स और मिसेस किंग कौन है? दीज आर द सॉन्डर्स वॉज द सर्वेंट गर्ल, रिमेंबर, एंड मिसेस किंग वॉज द कुक. ये वो लोग हैं जो कि विटनेस थे, जिन्होंने असल में व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट नाइट व्हेन मिस्टर क्यूबिट वाज किल्ड, उस रात की पूरी स्टोरी जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन जो है, बिकॉज दीज टू लेडीज दे वर द विटनेस, तो उन्होंने मिस्टर होम्स को सारी स्टोरी बताई थी. आपने बताना है कि ऑफिस के बारे में, मिस्टर क्यूबिट के बारे में और मिसेस क्यूबिट के बारे में कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई थी. इनमें से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी जो है वो गलत है. ओके ऑल राइट. All right. Now, on page number 110, the first thing that is here is office. Office के बारे में उन्होंने कौन सी बात बताई थी हमने देखना है. क्या है? सबसे पहले डोर क्लोज्ड. क्या ऑफिस का डोर क्लोज था? ऑफिस का डोर क्लोज नहीं था. तो इसके आगे आपने F लिख देना है, विच F स्टैंड्स फॉर फॉल्स. ठीक है, डोर क्लोज नहीं था, डोर तो उसका ओपन था, आपने F लिखना है, विच मीन्स फॉल्स. नंबर 2, कैंडल बर्निंग ऑन टेबल. क्या वहां पर टेबल पे कैंडल जल रही थी? जी हाँ, जल रही थी, तो इसके आगे आपने T लिखना है, दैट मीन्स ट्रू. नंबर 3, विंडो ओपन. अच्छा, अब ये विंडो ओपन तो जब उन्होंने आके देखा था तब तो विंडो ओपन नहीं थी, ठीक है ना, तो इसलिए आप इसके आगे F लिखेंगे, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो विंडो क्लोज थी, सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. अच्छा, मिस्टर क्यूबिट के बारे में उन्होंने क्या बताया है? मिस्टर क्यूबिट के बारे में उन्होंने बताया कि ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर. जी हाँ, बिल्कुल जमीन पे पड़े हुए थे वो. नंबर 2, T लिखेंगे आप लाइंग ऑन द फ्लोर के आगे. नंबर 2 है एट द साइड ऑफ द रूम. किस जगह पे लेटे हुए थे? रूम की साइड पे. ये जो बच्चा भी है MS ईशान, बेटा जी अपनी वीडियो को बंद कर दें, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास. ठीक है जी. एट द साइड ऑफ द रूम, ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि ही वॉज इन द मिडल ऑफ द रूम, बिल्कुल दरमियान में थे, तो एट द साइड ऑफ द रूम के आगे आप फॉल्स लिखेंगे, F लिख दें, दैट इज इनफ. नंबर 3, फेस अप. फेस अप मीन्स इस तरह सीधे लेटे हुए थे, लेकिन एक्चुअली ही वॉज फेस डाउन. ठीक है, उनका मुंह के बल वो जमीन पे पड़े हुए थे, तो फेस डाउन था, इसलिए इसके आगे भी आप F लिखेंगे, फॉल्स. नंबर 4 क्या है? डेड. वॉज ही डेड? जब सॉन्डर्स और मिसेस किंग ने उनको देखा था तो वॉज ही डेड? यस, ही वॉज डेड, तो आपने इसके आगे T लिखना है, दैट मीन्स ट्रू. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखें बेटे, मिसेस क्यूबिट के बारे में उन्होंने क्या बताया था? सिटिंग अगेंस्ट द डोर. क्या वो डोर के सामने बैठी थी? नहीं, शी वॉज सिटिंग अगेंस्ट द विंडो, अगेंस्ट द वॉल, जो
विंडो के साथ वाली वॉल थी उसके साथ वो बैठी थी, इसलिए इसके आगे आप एफ लिखेंगे। ठीक है। नंबर 2, नियर द विंडो, क्या वो विंडो के पास ही थी? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टी लिखना है आपने, ट्रू। नंबर 3, होल इन लेग, क्या उनकी लेग में होल हुआ था? उनकी लेग में होल नहीं था, उनके हेड में होल था, तो ये भी फॉल्स है। साइड ऑफ फेस रेड विद ब्लड, ट्रू, ऐसा ही था, उनके हेड में होल था और वहां से ब्लड निकल के उनके फेस की एक पूरी साइड जो है वो रेड हो गई थी, सो दिस इज ट्रू। नंबर 5, एबल टू टॉक, वॉज ही एबल टू टॉक, क्या वो बात कर सकती थी? वो बात नहीं कर सकती थी, फॉल्स। शी वॉज नॉट, शी वॉज अलाइव, उस वक्त जिंदा थी लेकिन बात नहीं कर सकती। ठीक है। आई होप यू ऑल हैव डन इट। Door closed, false. Candle burning on table, true. Window open, false. Lying on the floor, true. At the side of the room, false. Face up, false. Dead, true. Sitting against the door, false. Near the window, true. Hole in leg, false. Side of face red with blood, true. Able to talk, false. Okay. Now turn to next page. On the next page you have match, it's this is matching, लेकिन again I want to tell you, please do not draw lines for matching। बिल्कुल भी आपने lines draw करके matching नहीं करनी है। आपने क्या करना है, you can see that in the first column you have these numbers given to you। ठीक है, ये numbers आपके यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके सामने जो दूसरा कॉलम बी है उसमें कोई नंबर्स नहीं है, कुछ नहीं है। आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वन है, जो नंबर 1 है, वो यहाँ पर जिसके साथ भी मैच कर रहा है उसके आगे आपने 1 लिख देना है, बस सिर्फ इतना करना है। नो नीड टू ड्रॉ लाइंस, प्लीज डू नॉट ड्रॉ लाइंस। ठीक है, आपने बिल्कुल भी लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है, आपने सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। कीप इट नीट बेटा जी। डेट डालें सबसे पहले, यहाँ पर इस पे डेट डालें। दिस इज पेज नंबर 111, 111। ओके, नंबर 1, सबसे पहला सेंटेंस देखें, एल्सीज फादर वॉज, नाउ लुक एट द सेकेंड लिस्ट। उसके अंदर कौन थे एल्सी के फादर? ही वॉज द क्राइम बॉस ऑफ शिकागो। अब यहाँ आप देख सकते हैं द क्राइम बॉस ऑफ शिकागो, इन लिस्ट नंबर 2 के आगे आपने 1 लिखना है। ठीक है। नंबर 2, ही हैड थॉट ऑफ द डांसिंग मैन। अब एलसी के फादर जो हैं उन्होंने डांसिंग मैन को किस चीज के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था? किस चीज के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था? अब आप लोग सेकंड लिस्ट में पूरी चीज देखेंगे। नाउ लुक एट दिस, फॉर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस। उन्होंने डांसिंग मैन को किस काम के लिए इस्तेमाल करने की सोची थी? फॉर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस। इसके आगे 2 लिख लें बेटा। नंबर 3, एबिसलैनी। अब हु इज एबिसलैनी, अब ये आपने देखना है सेकंड में। और एबिसलैनी वर्कड फॉर एल्सीज फादर। वो कौन था? वो एल्सी के फादर के लिए काम करता था। इसके आगे नंबर 3 लिख ले बेटा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 4, ही हैड नोन एल्सी। वो कब से एल्सी को जानता था? कब से वो उसको जानता था? आप देखें पूरा, सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। इसके आगे नंबर 4 लिखें, जब वो छोटी थी तब से वो उसको जानता था। नंबर 4 लिखें यहाँ पे। नंबर 5, ही वॉन्टेड, क्या चाहता था वो? क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू मैरी एल्सी, वो एल्सी से शादी करना चाहता था। नंबर 5 इसके आगे लिखें बेटा। इसके बाद देखिए, एल्सी वुड नॉट मैरी हिम, एल्सी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? अब पूरा देखें, बिकॉज ऑफ द वर्क ही डिड, उसके काम की वजह से, जो काम वो करता था उसकी वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसके आगे नंबर 6 लिख लें। नंबर 7 देखें, एल्सी वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम हर फादर। वो अपने फादर से दूर चले जाना चाहती थी। और किससे दूर चले जाना चाहती थी? एंड फ्रॉम एबिसलैनी, और एबिसलैनी से भी दूर चले जाना चाहती थी, बिकॉज वो दोनों लोग क्रिमिनल्स थे,
and she did not like the work they used to do. 7 इसके आगे लिखें, from Abeslani. नंबर 7 इसके आगे लिख दें बेटा. नंबर 8 देखें, in London she met Hilton Cubitt. In London she met Hilton Cubitt. अब देखें, and later she married him. लंदन में वो मिस्टर हिल्टन क्यूबिट को मिली और फिर बाद में उसने उनसे शादी कर ली. लेटर शी मैरिड हिम के आगे 8 लिखे. नंबर 9, एबे स्लेनी रोट मैनी लेटर्स. एबे स्लेनी ने बहुत मरतबा एलसी को लेटर्स लिखे, लेकिन क्या हुआ था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था उन लेटर्स का. ठीक है, कहाँ है ये फिर? ओके, बट शी डिड नॉट रिप्लाई. एबेस्लाइनी wrote many letters but she did not reply. इसके आगे नंबर 9 लिख लें. नंबर 10, he came to England and put his messages. फिर वो इंग्लैंड आ गया और उसने अपने मैसेजेस कहाँ पर लिखे, कहाँ पर दिए मैसेजेस? Where Elsie could see them. ऐसी जगह पर उसने मैसेजेस लिखे जहां पर एलसी की नजर उन पर पड़े, जहां वो उनको देख सके. ठीक है, Where Elsie could see them के आगे नंबर 10 लिखें. ओके. नंबर 11, एबेस्लानी स्टेड एट. कहाँ रुका हुआ था वो, कहाँ स्टे किया हुआ था उसने? एलरिजिस फार्म में. रिमेंबर, एबेस्लानी ने कहाँ स्टे किया हुआ था? एलरिजिस फार्म में. अब देखें इस लिस्ट के अंदर आपके पास कहाँ है? अ फार्म कॉल्ड एलरिजिस. 11 लिखें इसके आगे. एबेस्लानी स्टेड एट अ फार्म कॉल्ड एलरिजिस. इसके आगे 11 लिख लें. ओके, नंबर 12 देखें. एट नाइट ही वेंट टू रिडलिंग थॉर्प मेनोर. रात के वक्त वो रिडलिंग थॉर्प मेनोर पे जाता था. क्या करने जाता था? टू लीव मैसेजेस देयर, ताकि वहां पर वो मैसेजेस लिखकर आ सके. ठीक है, टू लीव मैसेजेस देयर के आगे 12 लिख लें. नाउ यू कैन सी दैट इन योर लिस्ट आपके पास नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं. सेंटेंसेस में आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ. एल्सीज फादर वॉज द क्राइम बॉस ऑफ शिकागो. नंबर 1. नंबर 2, he had thought of the dancing men for writing secret messages. Number 2. Number 3, Ebeslani worked for Elsie's father. Number 3. Number 4, he had known Elsie since she was a child. Number 4. Number 5, he wanted to marry Elsie. Number 5. Number 6 देखें, Elsie would not marry him because of the work he did. Number 6. Number 7, Elsie wanted to get away from her father and from Ebeslani. Number 7. Number 8, in London she met Hilton Cubitt and later she married him. Number 8. Number 9, Ebeslani wrote many letters but she did not reply. Number 9. Number 10, he came to England and put his messages where Elsie could see them. Number 10. Ebeslani stayed at a farm called Elridge's. Number 11. Number 12 देखें. At night he went to Ridlingthorpe Manor to leave messages there. Number 12. सब लोगों की ये मैचिंग कंप्लीट हो गई है? Have all of you completed this exercise that is on page number 111? Raise your hands, all those who have completed the exercise. Okay, thank you very much. Turn to the next page now. The next page is very interesting. पिछला जो आपका शर्लक होम्स की स्टोरी थी उसमें भी हमारे पास एक पजल था. ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल.
और ये क्रॉसवर्ड पजल हमने किस तरह से सॉल्व करना था, जो हमारे पास ऊपर ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन ब्लैंक्स को हम सॉल्व करते हैं, मतलब उसमें क्या आंसर आता है वो हम लिखते हैं, और उसी नंबर का जो हमारे पास बॉक्सेस बने हैं उसके अंदर उस वर्ड को फिल करते हैं. मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग द बॉक्सेस विद कैपिटल लेटर्स. डू नॉट राइट स्मॉल लेटर्स इन इट. एक बॉक्स में एक लेटर आना चाहिए और कैपिटल आना चाहिए. ठीक है. लुक एट द फर्स्ट वन. होम्स रूम्स वर इन डैश स्ट्रीट इन लंदन. कौन सी स्ट्रीट में होम्स के रूम्स का मतलब है उनका घर, कहां पर, लंदन की कौन सी स्ट्रीट में उनका घर था. नंबर वन, उनका घर है बेकर स्ट्रीट में. BAKER. आपके पजल में जहां पे नंबर वन है वहां पे आपने BAKER, वन वर्ड इन वन लेटर इन वन बॉक्स एंड कैपिटल. ठीक है, इसको फिल करें. बेकर स्ट्रीट में उनका घर है. उसके बाद अगला देखें. नंबर टू, हिज क्लोज फ्रेंड एंड असिस्टेंट वाज डॉक्टर डैश. कौन उनके क्लोज फ्रेंड है और उनके असिस्टेंट भी हैं साथ में, डॉक्टर वॉटसन. डॉक्टर वॉटसन. नंबर टू पे आप जहां नंबर टू आपके पजल में है वहां पे फिल करें वॉटसन, WATSON, वॉटसन. ठीक है, WATSON, वॉटसन. नंबर थ्री देखें. मिस्टर क्यूबिट्स फर्स्ट नेम वॉज डैश. फर्स्ट नेम का मतलब होता है कि पहले क्या, क्यूबिट से पहले क्या वर्ड उनके नाम में आ रहा है. तो उनका पूरा नाम क्या था, मिस्टर हिल्टन क्यूबिट. ठीक है, तो नंबर थ्री में आपको हिल्टन लगाना है. नंबर थ्री कहाँ है, ये है हिल्टन, HILTON. फिल करें बेटा, HILTON, हिल्टन. Okay. Number four, he met his wife at a hotel in dash square. कौन से स्क्वायर में वो होटल था जहां वो पहली मर्तबा एलजी से मिले थे. उस स्क्वायर का नाम था रसल स्क्वायर. नंबर फोर में सबसे ऊपर नंबर फोर लिखा हुआ है, उसमें आप फिल करेंगे रसल, RUSSELL, RUSSELL. इसको आप फिल करें. रसल स्क्वायर था जहां पर वो होटल था जहां वो पहली मर्तबा एलसी से मिले थे. ओके. नंबर फाइव देखें. मिस्टर क्यूबिट लिव्ड एट रिडलिंग डैश मेनोर. रिडलिंग थॉर्प मेनोर. नंबर फाइव में आपने लिखना है थॉर्प, THORPE, THORPE, थॉर्प. ठीक है. इसके बाद देखें बेटा नंबर सिक्स क्या है. द नियरेस्ट स्टेशन वॉज नॉर्थ. अब जो नियरेस्ट स्टेशन है, जैसे आपको रिमेम्बर जब वो वहां पहुंचे थे तो कौन सा स्टेशन था जहां वो पहुंचे थे, और उन्होंने वहां से पहुंच के फिर एक कैरेज में रिडलिंग थॉप मेनोर गए थे. तो द नियरेस्ट स्टेशन क्या था, उसका नाम था नॉर्थ वेल्शम. उसका नाम क्या था, नॉर्थ वेल्शम. नंबर सिक्स. लुक एट नंबर सिक्स हियर. नंबर सिक्स पे आपको लिखना है वेल्शम, WALSHAM. वेल्शम is WALSHAM. वेल्शम, नॉर्थ वेल्शम उस स्टेशन का नाम था जहां पर वो जिसके पास उनका घर था, हिल्टन क्यूबिट का. ओके, द नेक्स्ट वन. नंबर सेवन देखिए बेटे. मिसेस क्यूबिट्स फादर वॉज द क्राइम बॉस ऑफ डैश. मिसेस क्यूबिट के जो फादर थे वो क्राइम बॉस ऑफ डैश क्या थे, शिकागो. नंबर सेवन में आप शिकागो लिखेंगे. स्पेलिंग्स के बारे में बहुत केयरफुल रहिए. शिकागो इज CHICAGO. शिकागो, CHICAGO, Chicago. And the last one, that is where she had met Abbe Dash. एबे क्या नाम था उसका, स्क्लैनी.
नंबर 8 में स्लैनी आना है, SLANEY। स्लैनी की स्पेलिंग्स क्या हैं? SLANEY। ठीक है, स्लैनी। ओके, चलें भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लुक एट दिस एरो, लुक एट दिस एरो, ये जो एरो यहाँ पर बना हुआ है, इस एरो को देखें कि ये जब आपका पजल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस एरो के नीचे जो वर्ड बन रहा है, इस वर्टिकली ये क्या वर्ड बन रहा है? लुक एट दिस, SHERLOCK, शलॉक। ठीक है, जब आपका ये पजल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ये एरो के नीचे क्या वर्ड बनना चाहिए? शलॉक बनना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ऑल राइट, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द समरी ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की समरी हम एक मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास students, as you know that your exams are starting from 18th of this month and you have already been given the syllabus of the paper along with your homework. I hope आप सब लोगों ने homework ले लिया हुआ है और आप लोग कर रहे हैं, मेरे साथ साथ कर रहे हैं। हम सब आपका होमवर्क, ये देखें, ये वाली जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस है ये आपको होमवर्क में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होमवर्क में आपको जो दिया गया है आपने क्या करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं शीट्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट द शीट्स दैट यू विल सबमिट एज होमवर्क इन द स्कूल, जिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है? बिनाइल फातिमा, बेटे आप अपनी ये बंद करें वीडियो। तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है? एक तो आपने सेंटेंसेस उसके अंदर लिखने हैं, उसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर्स उसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ए होमवर्क। क्वेश्चन आंसर्स दोनों स्टोरीज के आपको फोटो कॉपी जा चुकी है। यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चन आंसर्स in the sheets and you will and the sentences of both the stories. That is your homework, and along with that you have 3 exercises of vocabulary and usage जो आपकी उसके अंदर प्रिंट हुई हुई आपको एक्सरसाइजेस मिली हैं. You will just fill those exercises, take out those pages and you can attach those pages with your homework. जो homework आप जो आपको एक मिला है फोल्डर, उसमें से वो वाले पेजेस जिस पे कि एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस को वहीं पे सॉल्व करें. यू डोंट नीड टू राइट देम वंस अगेन ऑन द शीट्स, और ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ